एक सवाल लेकर के मैं आना चाहता हूं आपके पास नरेंद्र तनेजा साहब। डील की टाइमिंग कितना महत्वपूर्ण दिख रही है आपको? की अहमियत पता लगती है कि एक हफ्ते के अंदर एक बड़ी डील यूरोपियन यूनियन से हुई, जिसको पूरे दुनिया के अखबारों ने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। खुद वहां की जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा, उसको लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जो सुर्खियां आई, और वो सुर्खियां अमेरिका में भी आई। अमेरिका के मीडिया ने भी उसको खूब चलाया कि भाई यूरोपियन यूनियन ने तो कर ली है ना, अब जो है वो भारत, अब सेक्रेटरी ने भी अमेरिका को कहा, भी ट्रेड आगे बढ़ना सेक्रेटरी ने। चाहिए, और उसका बहुत असर हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो डील हुई है, कुल मिलाकर के अमेरिका ने जो तमाम प्रेशर डालने की कोशिश करी, जो भी उनके पास हथियार थे उन्होंने सबका प्रयोग किया, कूटनीतिक हथियार, आर्थिक हथियार, यहां तक कि 25% जो उन्होंने टैरिफ लगा दिया कि रशिया से आप ऑयल क्यों रहते हैं। उसके बावजूद उन्होंने देखा कि अगर जो उनका कुल मिलाकर के दुनिया का जो नक्शा उनके सामने है, खासतौर से इंडो पैसिफिक का, जिसमें चाइना जो है बहुत बड़ी अहमियत रखता है, अगर उसमें अमेरिका को सफल होना है, चाहे वो इकोनॉमिक या ट्रेड के स्तर पे हो या कूटनीति या फौजी स्तर पे, वो बिना भारत के संभव नहीं है। उन्होंने ये देखा कि भाई भारत पर दबाव डालें, उन्होंने यहां तक भी वक्तव्य दे दिया था कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, है ना, और उसके बाद जो है समझ में आ गया कि भाई बिना भारत के गुजारा नहीं होगा। दूसरा, उनको ये भी समझ में आया कि भारत ने जो रणनीति अपनाई, भारत की रणनीति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाई, वो थी स्ट्रेटेजिक साइलेंस की और स्ट्रेटेजिक पेशेंस की। उसका मुकाबला जो है वो ट्रंप साहब को नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने बयान दिए, उन्होंने तरह तरह के बयान दिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं किया। दूसरी तरफ जो है वहां की कई और मंत्री बोलते रहे, भारत का जवाब या तो ये था उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, या अगर ठीक है भाई समय आएगा तो उस पर बातचीत की जाएगी। जो बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स एमईए की तरफ से आया और काफी करता था। पेशेंस के साथ। सबसे खास बात जो आपने बहुत कही, ही बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब बात है कि दुनिया बड़ी पूरे डर रही सोफिस्टिकेशन थी, के साथ। रिएक्ट कर रही थी। भारत यूएस टैरिफ लगाता था, सामने वाला झुक जाता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्कुल 50% तक टैरिफ गया। एक तरीके से रशिया से ऑयल खरीदने के नाम पर बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं था, उसके नाम पर टैरिफ लगा दिया गया। फिर भी कहे कि नहीं, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और इसका फायदा मिला कि आज की तारीख में हमारे जितने कॉम्पिटिटिंग कंट्री हैं, उन सब के मुकाबले हमें कम टैरिफ रेट पर जो है सो ये ट्रेड डील हासिल हुआ। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस पर मैं आगे चल के इंडस्ट्री पर कैसे असर पड़ेगा ये बातचीत करेंगे। गुलशन सचदेवा साहब, संक्षिप्त में आपका कमेंट चाहूंगा कि ये माना जाए कि सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर यह जीत नहीं हुई है, ये भारत की डिप्लोमेसी कितनी मैच्योर हो चुकी है उसका भी एक बड़ा प्रमाण है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरीके से भारत ने अभी ये ट्रेड डील यूरोपीय संघ के साथ किया, उसके बाद जो हमारा बजट जिस तरीके का आया, जिसमें लंबी सोच दिखती है, और तीसरी अभी ये जो अमेरिका के साथ जो भारत की डील है, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और जैसे तनेजा साहब बता रहे थे और एम्बेसडर साहब बता रहे थे, काफ़ी पेशेंस से भारत ने इसका जो है वो इस नीति को अपनाया है, और उसमें अभी तक ये अच्छा एक कदम है, अच्छा एक एक आउटकम है कि हमारा उनके साथ डील हो गया है। लेकिन अब ये भी हमको मानना देखना पड़ेगा, क्योंकि डील की डिटेल्स कोई बहुत ज्यादा अभी तक आई नहीं है। ट्रम्प साहब ने कुछ ट्वीट किए हैं, कुछ हमारे यहाँ से बयान आए हैं, और ये भी बात ये है कि जो जिस तरीके से जैसे हमने ट्रेड डील यूरोपीय संघ के साथ किया था 20 साल तक, उसके बारे में बातचीत हुई, ये डील जो है बिल्कुल दूसरे किस्म की इसमें नेगोशिएशंस हैं। इसमें उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आपके ऊपर 50% जो है वो टैरिफ लगाए, और उसको डील करना, उसको बारे में नेगोशिएशन करना, वो एक बिल्कुल अलग किस्म के नेगोशिएशन होंगे, और उसका इम्पैक्ट और उसमें जो लेन देन होगा वो भी थोड़ा अलग किस्म का होगा। तो इसलिए जैसे वहां से जो बयान आते हैं कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा, भारत ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि हम तेल लेना बंद कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि एग्री सारी चीजों पे जीरो टैरिफ हो जाएगा। कितना जीरो टैरिफ होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होगा, नहीं होगा, कितने समय में होगा, तो जब तक ये सारी डिटेल्स आएंगी नहीं, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी करना अभी सही नहीं, संभव नहीं है। जल्दीबाजी हो गई। हालांकि आपने, ये बात सही है कि हालांकि जो इसमें डील हो एम्बेसडर गई दयाल है, साहब ने, कम से कम एम्बेसडर जो एक दयाल बहुत साहब ने एक बड़ी बड़ा अर्थव्यवस्था के साथ, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके साथ जो अनिश्चितता की जो जो स्थिति बनी हुई थी, जो वो खत्म हो गई। अनसर्टेनिटी,
उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। बाकी डिटेल्स अभी आने वाले समय में पता चलेगी। दरअसल एम्बेसडर दयाल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ट्रंप साहब के ट्रूथ सोशल पे जो पोस्ट किया उसको आप उनके नजरिए से देखिए। उनका अपना एक वोट बैंक है, उनका अपना क्लस्टर है, उसको वो संबोधित कर रहे थे। उनको ये लेना देना नहीं कि भारतवासी कैसे देखेंगे और हम लोग कैसे उसको देखेंगे। जाहिर तौर पर 0% करने की बात करते, 0% तो किसी देश के साथ के सारे प्रोडक्ट पे तो हुआ नहीं है। हमने यूके के साथ किया 96% किया, हमारा 97% पर उन्होंने किया 0%। हमने यूके के साथ किया, हम उनके प्रोडक्ट पर कम 0% किए, वो हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट पर 0% कर दिए हैं। तो ऐसे यहाँ भी डील हुई होगी, अभी तक डिटेल नहीं आई है, लेकिन 0% करेंगे, दोनों पक्ष करेंगे। हमारे प्रोडक्ट पर वो करेंगे, उनके प्रोडक्ट पर हम करेंगे। जहाँ पे हम कंफर्ट होंगे हम करेंगे, जहाँ पे वो कंफर्ट होंगे वहाँ करेंगे। हर कोई अपने अपने इंडस्ट्री को बचा के रखेगा। सुनील सुवर्णम साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन दो इंडस्ट्री के रियल प्लेयर हमारे साथ हैं। ए शक्तिवेल साहब हैं जो कि अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। अप्रैल एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा गिरने वाले सेक्टर में से एक था जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तब। उसके बाद से अचानक 40% तक कहा जा रहा था कि यूएस एक्सपोर्ट गिर चुका है शुरू के 5 महीनों में। अब ये डील ऐसे समय में की गई है जब नए ऑर्डर आने का सिलसिला खत्म होने ही वाला था। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी शक्तिवेल साहब। अब ये डील होना सारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा होप है और ऑर्डर जो रुके हुए थे शुरू हो जाएंगे लेने। पहले से होप था ये डील हो जाएगा, बट वो लास्ट 3 मंथ में क्या हुआ, हम लोग को एक्चुअली वो बायर्स का रिलेशनशिप के लिए हम लोग पेनाल्टी का शेयर कर रहा था। अप टू 20% तक हम लोग को शेयर करके जा रहा था। और बायर भी दे डोंट वांट टू लीव एक्सपोर्टर्स, दे वर आल्सो अग्रीइंग टू इट। बट ये समय आ गया, ये इसका बाद हम लोग को शेयर नहीं कर सकता था। वो टाइम कल ये डील आया था, इट्स विन विन सिचुएशन। इतने खुशी है हम लोग अपैरल एक्सपोर्टर्स को। ये डील में नॉट ओनली अपैरल, इट बी फाइबर टू फैशन, सब लोग को ये फायदा होगा। स्पेशली फार्मर्स से ज्यादा फायदा होगा। सो ये डील 18% का, इतने खुश है सब एक्सपोर्टर्स का। वी आर ऑल सो हैप्पी। इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछूं, फिर मैं जाऊंगा अशोक जी के पास, कि ये जो डील में टैरिफ एवरेज टैरिफ रेट जो 18% कहा गया है, तो जो अप्रैल का मेन कॉम्पिटिटर होते थे बांग्लादेश, जहां पे 20% का टैरिफ है, पाकिस्तान है 19% का टैरिफ है, चाइना है 37% का टैरिफ है, वहां पे 18% कितना कॉम्पिटिटिव है? क्योंकि आपने अभी कहा कि 20% वो लोग एब्जॉर्ब करने को तैयार थे। इतने फायदा है वो 18% में। आपका क्या सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ? क्यों? बांग्लादेश, कंबोडिया, वो सब देश में वो रॉ मटेरियल नहीं है। हमारा पास रॉ मटेरियल है और एंसिलरीज का, एक्सेसरी का सब इधर ही मैन्युफैक्चर होता है। सो हमारा 18% में सब सेक्टर विल बी बेनिफिशियल होगा। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज वो उन लोग का पहले कमती था, उन लोग का ऑर्डर थोड़ा ज्यादा मिल रहा था। अभी इंडिया में वो रॉ मटेरियल के साथ, स्ट्रेंथ के साथ हमारा पास ज्यादा ऑर्डर आएगा। और ऑलरेडी हम लोग का लास्ट 24 आवर्स और फ्रॉम yesterday onwards, buyers are started talking to the exporters, so they are want to buy a big quantity from here because we have the capacity to deliver. So इसलिए ये डील बहुत अपैरल सेक्टर के लिए बहुत फायदा हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फायदा हुआ।